देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जानकारी हम लोग को रखना चाहिए। यूज ऑफ इज, एम, आर। इज, एम और आर का प्रयोग कब और कहाँ होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको जानने के पहले हम लोग को सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल से क्या मतलब है, इसको देखा जाए। देखो, जब भी हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हम लोग एक्सिलरी वर्ब प्रयोग करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है तो ये एक्सिलरी वर्ब भी हम लोगों को सिंगुलर नंबर का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एक्सिलरी वर्ब प्लूरल होगा। अगर प्लूरल है और सिंगुलर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इज और आर ये दो जो शब्द है दोनों का मतलब है होता है, दोनों का मतलब है होता है। और जहां पर ही एक वर्ड का डबल मीनिंग आता है, एक वर्ड का दो, एक शब्द का दो मीनिंग आता है, दो वर्ड आता है, वहां पर कंफ्यूजन होता है। और ये चीज हम लोग को जब तक इसकी बारीकी को नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। होता क्या है, मिस्टेक कहां पर होता है, लगाना है इज तो लगा देता है आर, लगाना है आर तो लगा दिया जाता है इज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जब जानकारी बेसिक जो होता है, जिसका नॉलेज नहीं होता है, उससे ये मिस्टेक होता है। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि इज और आर दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसका प्रयोग जब हम इंग्लिश में करते हैं तो कहां पर इज होगा और कहां पर आर होगा। तो साधारण सी बात है, ये इज जो है वो सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, और आर जो है वो प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो जब हमारा सब्जेक्ट के रूप में जो भी शब्द आता है वो अगर सिंगुलर में है तो इज का प्रयोग होगा, और जब प्लूरल में है रहेगा तब उसके साथ आर का प्रयोग होगा। जैसे देखो, हम लोग लिखते हैं ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो ये ही जो है वो सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। जहां पर भी, जैसे यहाँ ही है तो इज लगा। मान लो नाम आ गया किसी का, राम इज ए टीचर, राम एक शिक्षक है। तो राम क्या है, नाम है, और एक आदमी का नाम है तो एक है तो इसलिए इज लगेगा। यही अगर आएगा इस तरह से, मान लो यू यार टीचर, आप शिक्षक हैं, तो यहाँ पर देखो ये यू जो है वो प्लूरल में आता है, वी भी प्लूरल में आता है, दे भी प्लूरल में आता है, दीज प्लूरल में आता है। तो ये सब शब्द जब आएगा प्लूरल तो इसके साथ हम लोग आर लगाएंगे, और सिंगुलर आएगा तो उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही आता है, सी आता है, ईट आता है, दिस आता है, दैट आता है, और कोई भी आदमी का नाम आ गया, जैसे राम हो गया, सीता हो गया। अब कोई जानवर का नाम लिखते हैं, जैसे काव है, अगर काव है तो वो सिंगुलर है, उसमें यस लग जाएगा कि काव है तो इसके साथ इज लगेगा, और अगर काउस हो गया तो इसके साथ आर लगेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है। तो जब भी प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल वर्ड आता है तो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं, और सिंगुलर आता है तो उसके साथ इज लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों के पास एम का प्रयोग अभी थोड़ा सा देखना है। एम का हिंदी होता है हूं, और मात्र ये आई के साथ प्रयोग होता है। जब भी आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके साथ हम लोग एम लगाएंगे। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ये टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो ये सिर्फ कहाँ लगता है, आई के साथ। बाकी हम लोग को ध्यान क्या देना है कि अगर सिंगुलर में है तो इज लगेगा, प्लूरल में है तो आर लगेगा। अब यहाँ पर देखो, हम एक वाक्य लिख रहे हैं, ये आप सबों को कमेंट में बताना है कि यहाँ पर क्या भराएगा। जैसे यहाँ है पेन्स, खाली जगह ब्लैक, इस खाली जगह पर क्या भराएगा, ये आप सबों को कमेंट में बताना है। इज भराएगा, एम भराएगा या आर भराएगा। धन्यवाद।